अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब ने अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा लिस्ट जो है वो अप्रैल 2025 जो है वो जारी कर दिया और बैंक अल हबीब ने जो है अपने मुनाफा रेट में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करदा, बैंक अल हबीब इस्लामिक की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और देखेंगे जनाब बैंक अल हबीब के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। अच्छा, ये होता है एडवांटेज जब आप इस्लामिक बैंकिंग में सरमायाकारी करते हैं। एक तरफ आपका शरह सूद जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है और तमाम प्राइवेट बैंक, कन्वेंशनल बैंक का जो मुनाफा है वो तेज़ी से कम हो रहा है, और दूसरी तरफ इस्लामिक बैंकों का, क्योंकि इस्लामिक बैंकों पे शरह सूद का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो एक तरफ शरह सूद कम हो रहा है और दूसरी तरफ जो इस्लामिक बैंकिंग है इनका मुनाफा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इस्लामिक बैंकिंग में सरमायाकारी की। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। वीडियो में बात करेंगे बैंक अल हबीब इस्लामिक के तमाम सेविंग अकाउंट का, जिसका मुनाफा रेट जो है बैंक अल हबीब इस्लामिक ने जारी किया। इसके अलावा बैंक अल हबीब इस्लामिक जो बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, तो अक्सर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक में हमारा अकाउंट नहीं है। अब अकाउंट खुलवाने को बहुत बड़ा मसला समझते हैं, पता नहीं हम बैंक जाएँ, बैंक अल हबीब इस्लामिक हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, हमसे कितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, या फिर हमें बैंक के कितने चक्कर काटने लगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, जिसके बाद आपको बैंक अल हबीब के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक दफ़ा बैंक अल हबीब की ब्रांच आप जाएंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना कोई इशू नहीं है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप बैंक अल हबीब में या किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। ठीक है, अच्छा, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में जो है बैंक को आप क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है सेपरेशन स्कीम के तहत, जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना इतना सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो अगर आप CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे या ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा देंगे तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अच्छा, अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट खुलवाने का तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं बैंक अल हबीब इस्लाम के मुनाफे रेट की तरफ। ठीक है, अच्छा, इस्लामिक बैंकों का ये फ़ायदा होता है कि जब मुनाफा होता है तो अपने कस्टमर को, सरमायाकार को मुनाफा ज़्यादा मिलता है, जब मुनाफा कम होता है तो कम मिलता है, और जब एवरेज होता है तो एवरेज मिलता है। बहरहाल इस वक्त मुनाफा अच्छा हुआ है बैंक अल हबीब इस्लामिक वालों को, तो उन्होंने मुनाफा अच्छा दिया। देखते हैं मुनाफा रेट क्या है जनाब। हम आ गए मुनाफा रेट की स्क्रीन पे, और ये मुनाफा रेट जो है वो बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने मेंशन कर दिया जनाब 31 मार्च 2025 तक का मुनाफा जो है उन्होंने अप्रैल में दे दिया। ठीक है, आज जो मुनाफा क्या हुआ वो देख लेते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट की, इसका मुनाफा रेट 8.61 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अल हबीब वीमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50 है। अल हबीब वुमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका भी 10.50। अच्छा, कुछ आगे चल के कुछ अकाउंट के मुनाफे बहुत ही शानदार हैं, तो वीडियो यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा, हम सारे अकाउंट को देखते हैं। आगे चलते जनाब, अल हबीब वीमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका भी 10.50% है। अल हबीब वुमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका भी 10.50%। ठीक है, अल हबीब इस्लामिक
आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा जो है 8.61% है। और इसी तरह अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस सेविंग अकाउंट, उसका मुनाफा रेट 8.61% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका भी 8.61% है। उसके बाद नेक्स्ट है अल हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका भी मुनाफा रेट 8.61% है। आगे चलते जनाब अल हबीब इस्लामिक इनकम, 1 रुपये से लेकर अगर 5 लाख रुपए तक आपने सरमायाकारी की है तो इसका मुनाफा रेट 8.83। इसी तरह अल हबीब इस्लामिक इनकम फंड, अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी है तो इसका मुनाफा रेट 8.90। इसी तरह अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस, ठीक है, अगर 10 लाख रुपए से लेकर अगर आपने 25 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की है तो इसका मुनाफा रेट 9% है। और अगर अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस आपने सरमायाकारी जो है वो 25 लाख से 50 लाख तक की सरमायाकारी की है तो मुनाफा आपको मिलेगा 9.10%। अच्छा, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की तक सरमायाकारी पे 9.20% का मुनाफा है और 1 करोड़ से ऊपर की सरमायाकारी पे 9.25% का मुनाफा मिल रहा है। अच्छा, कुछ अकाउंट जो है वो हमने बीच में स्किप कर दी क्योंकि उसका मुनाफा रेट बहुत ही कम था, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट को हम सजेस्ट नहीं करते जिसका मुनाफा रेट बहुत ही कम हो। अब नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 34 है, इसमें अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसका मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिलता है, इसका मुनाफा रेट जो है वो 10% है। उसके बाद जो है अल हबीब सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट, ठीक है, ये टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसका मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलता है और इसका मुनाफा रेट 11% है। पिछले महीने जो टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट था, इसका मुनाफा 10.50 या 10.51% था। इसमें मुनाफे में तकरीबन 0.50% का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो शरह सूद आपका कम हो रहा है, वहाँ पर बैंक अल हबीब इस्लामिक ने अपने मुनाफे रेट में 0.50% का इजाफा किया है। इस अकाउंट का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इस अकाउंट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। अच्छा, बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करदा मुनाफा रेट जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं इन अकाउंट्स पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद वीडियो हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छा जो मुनाफा रेट था वो बैंक अल हबीब टर्म डिपॉजिट सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट 1 ईयर का था, इसका मुनाफा रेट जो है वो 11% पे, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो भी इसी पर होगी क्योंकि एज़ पर चैनल जिस अकाउंट का मुनाफा ज़्यादा होता है हम आपको वही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट है 11%। बाकी जो अकाउंट है उनका जो मुनाफा रेट है वो थोड़ा सा कम है, 19-20 का डिफरेंस होगा, ठीक है बहरहाल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मुनाफा रेट में जो हम कह रहे हैं ज़बरदस्त इजाफा हुआ है वो इसलिए कह रहे हैं कि 0.50% का इजाफा जो एक अच्छा इजाफा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पहले सरमायाकारी की थी तो आपको 10 लाख की सरमायाकारी पे पहले मुनाफा मिल रहा था 10.5 लाख रुपए का और अभी मुनाफा मिलेगा 11 लाख रुपए का। तो एक साल में 50,000 का मुनाफा आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो 50,000 का मुनाफा जो है वो एक अच्छा मुनाफा। इसी तरह अगर आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई है तो जनाब आपको एक साल पे 5 लाख रुपए का ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए का साल का मुनाफा ज़्यादा, तो 5 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो रेट तो 0.50 पड़ा है, लेकिन देखें आप अमाउंट जो है सालाना कितना अच्छा इजाफा हो रहा है। जो बड़े सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया। बहरहाल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। रेट है 11%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,10,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 9,167 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, डिस्काउंट बननी 1,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 7,792 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 11%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,10,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,167 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, डिस्काउंट बननी 3,208 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,959 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, ये तो नॉर्मल मुनाफा हमने आपके साथ शेयर कर दिया, इसमें हमने आपको कंपाउंड प्रॉफिट का नहीं बताया, क्योंकि बेसिकली इस्लामिक बैंकों में कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता, आपको अपने तौर पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुनाफा रेट जो है वो तकरीबन 11%, तकरीबन से मुराद 11% का मिलना है। और अगर आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा तकरीबन 12% या 12.25% का मुनाफा हो जाएगा, जो एक अच्छा मुनाफा होगा। मतलब 10 लाख रुपये पे जहाँ पे आपको 1,10,000 का मुनाफा मिल रहा है, वहाँ पर आपको मुनाफा रेट जो है 1,20,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से मंथली मुनाफा भी बढ़ जाएगा, टैक्स भी बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। कंपाउंड प्रॉफिट के इसलिए भी हमने आपके साथ डिटेल्स शेयर नहीं करें क्योंकि हर वीडियो में बता रहे थे, आप लोगों को अच्छा खासा जो है आइडिया हो गया कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है और किस तरह कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बैंक अल हबीब इस्लामिक आप ये कह सकते हैं कि जनाब कन्वेंशनल बैंकिंग तो ख़त्म ही कर रहे हैं बैंक अल हबीब वाले, क्योंकि अब इनकी जो भी ब्रांचेस खुल रही हैं वो इस्लामिक ही खुल रही हैं। यहाँ पे वीडियो में ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।